Good morning, student. Today, our next topic is water. A major part of all living organism is made up of water. Human body has about 65% and some plants have as much as 95% of water. ये हमारे पास टेबल गिवन है. इस टेबल में हमें ये बताया हुआ है कि कितने परसेंट जो है हमारी अर्थ ने कवर किया हुआ है वाटर. और जैसे ओशियंस में 97.33, सलाइन लेक्स एंड इनलैंड सीज में 0.008. तो ऐसे ही आप ये रीड आउट कर लेना कि पोलर आइस एंड ग्लेशियर्स का कितना पार्ट हमारे मतलब ये बताया हुआ है. द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर ओवर द अर्थ सरफेस इज़ नॉट यूनिफॉर्म. तो ये एस्टिमेटेड वर्ल्ड वाटर सप्लाई इन टेबल, ये हमारे को एस्टिमेशन दिया हुआ है. उसके बाद है फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ वाटर. वाटर कैसा होता है? वाटर इज़ कलरलेस टेस्टलेस लिक्विड है. फिजिकल प्रॉपर्टीज़ इसकी टेबल नंबर 9.3 में गिवन है. ओके. द अनयूजुअल प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर इन द कंडेंस फेज लिक्विड एंड सॉलिड स्टेट्स आर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एक्सटेंसिव. वाटर में सबसे ज़्यादा क्या होती है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग. हाई इसका फ्रीजिंग पॉइंट है, हाई बॉइलिंग पॉइंट है, हाई heat of vaporization, high heat of fusion in comparison to H2S and H2SC. In comparison to other liquid, water has higher specific heat, thermal heat conductivity, surface tension, dipole moment, dielectric constant, etc. These properties allow water to play a key role in the biosphere. यहाँ मैं दिखाती हूँ आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग. देखो ये OH, फिर H ने अट्रैक्ट कर लिया ऑक्सीजन को, फिर H ने अट्रैक्ट कर लिया ऑक्सीजन को. ओके. तो सबसे ज़्यादा अमोनिया में, ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग. सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग HF में है, ठीक है, फिर H2O में है, फिर अमोनिया में. नेक्स्ट टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ वाटर. ये वाटर का स्ट्रक्चर है. ये बोन एंगल दिया हुआ है इसमें 104.5 डिग्री और ये बोन लेंथ है इसकी 95.7 पिकोमीटर. ओके. क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर ऑफ वाटर इज आइस. आइस आपने सबने देखी हुई है. द एटमोस्फेरिक प्रेशर ऑफ आइस क्रिस्टलाइज इन द hexagonal form but a very low temperature it condenses to cubic form. डेंसिटी ऑफ आइस जो है वो लेस देन वाटर है, तभी आइस जो है वो फ्लोट करती है किस पे? वाटर के ऊपर. स्ट्रक्चर ऑफ आइस है. आइस हैज़ अ हाईली ऑर्डर्ड 3-dimensional हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रक्चर एज शोन इन फिगर. Examination of ice crystals of X-ray shows that each oxygen atom is surrounded tetrahedric by 4 other oxygen atom. उसके बाद है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर. एम्फोटेरिक नेचर. वाटर का एम्फोटेरिक नेचर है, वो एसिड की तरह भी रिएक्ट करता है और बेस की तरह. अमोनिया के साथ ये एसिड की तरह रिएक्ट करता है और H2S के साथ ये बेस का. ठीक है. यहाँ इसने क्या किया? H2O ने एसिड की तरह रिएक्ट करा, एक H डोनेट कर दिया H पॉजिटिव, और ये अमोनिया क्या बन गया? NH4 पॉजिटिव और OH नेगेटिव. ऐसे ही नेक्स्ट रिएक्शन में H2O प्लस H2S क्या बन गया? H3O पॉजिटिव प्लस HS नेगेटिव. अब यहाँ इसने एक H ले लिया क्योंकि ये बेस की तरह एक्ट कर रहा है. ओके. उसके बाद है रिडॉक्स रिएक्शन इन्वॉल्विंग वाटर. H2O when react with Na, then the formation of NaOH plus H2. ये मैं आपको रिएक्शन बता देती हूँ. When H2O react with Na, then the formation of NaOH plus H2. ये मैंने आपको पहले भी रिएक्शन बताई थी. आप ऐसे कर सकते हैं. Na के ऊपर क्या चार्ज होता है? पॉजिटिव. और OH के ऊपर क्या होता है? नेगेटिव. तो Na रिएक्ट विद OH एंड यहाँ पर आपको 2 मोल्स लेने पड़ेंगे H2O के. तो क्या बन जाएगा? NaOH प्लस H2. उसके बाद है फोटोसिंथेसिस रिएक्शन. ये आपने 9th-10th में भी की हुई है. व्हेन CO2 रिएक्ट विद H2 देन द फॉर्मेशन ऑफ C6H12O6 प्लस H2O प्लस 6O2. उसके बाद है हाइड्रोलिसिस रिएक्शन. इसमें आप एक एक रिएक्शन कर सकते हैं. P4HO10 6H2O देन द फॉर्मेशन ऑफ H3PO4.
व्हेन SiCl4 रिएक्ट विद H2O देन द फॉर्मेशन ऑफ Si किसके साथ रिएक्ट करेगा, पॉजिटिव नेगेटिव के साथ। यहाँ मैं चार्ज बता देती हूँ आपको, Si पे +4 होता है, ऑक्सीजन पे -2, 2 2 ज़ा 4 देन द फॉर्मेशन ऑफ, ये 1 हो गया, 2 1 ज़ा 2, तो यहाँ 1 आ गया, 1 नहीं लिखते हम, और यहाँ 2 अपोजिट हो जाता है चार्ज, तो देन द फॉर्मेशन ऑफ SiO2 + HCl। उसके बाद हाइड्रेट्स फॉर्मेशन आप अपने हायर क्लासेस में करेंगे, आप उसके लिए एक कोऑर्डिनेट का स्ट्रक्चर पढ़ लें, ठीक है। फॉर्म एक्वस सॉल्यूशन मैनी salts कैन बी क्रिस्टलाइज्ड एज हाइड्रेट सॉल्ट सच एज एसोसिएशन ऑफ वाटर इज डिफरेंट टाइप्स। तो क्रोमियम जो है वो कोऑर्डिनेट करता है ऑक्टाहेड्रल बॉन्डिंग, मीन्स 6 वाटर मॉलिक्यूल प्लस चार्ज आ जाता है इसके ऊपर +3 और 3Cl, जितना मान लो +3 है तो उतने ही इसके पास बाहर क्लोराइड नेगेटिव आ जाएंगे। उसके बाद है हार्ड एंड सॉफ्ट वाटर। रेन वाटर इज ऑलमोस्ट प्योर, may contain some dissolved gases from the atmosphere. Being a good solvent, when it flows on the surface of earth it dissolves many salt। जब ये हमारे अर्थ सरफेस पे आता है तो इसके पास एटमोसफेयर से गैसेज एब्जॉर्ब कर लेता है ये रेन वाटर। प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम मैग्नीशियम सोल्ट इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन कार्बोनेट, क्लोराइड एंड सल्फेट इन वाटर मिक्स हार्ड वाटर बना देते हैं ये, जो जिससे झाग नहीं बनती सॉप के साथ। तो वाटर फ्री फ्रॉम दिस सोल्यूबल सोल्ट, अगर कैल्शियम और मैग्नीशियम की इम्प्योरिटी नहीं होगी तब ये सॉफ्ट वाटर होगा, ठीक है। अगर इसमें कैल्शियम मैग्नीशियम क्लोराइड सल्फेट्स की इम्प्योरिटी होगी तो ये हार्ड हो जाएगा। ये सॉप का फॉर्मूला है C17H35COONA व्हेन वी रिएक्ट विद M2 पॉजिटिव। M2 पॉजिटिव क्या है यहाँ पर, कैल्शियम और मैग्नीशियम, तो ये लेदर झाग नहीं बनेगी ये इसके साथ अगर मिक्स हो गया सोप के साथ, ठीक है। तो C17HCO ये क्या हो गया, ये चार्ज क्या आ गया यहाँ, और M इस पर क्या है -1, यहाँ बता देते हैं आपको। C17H35COONA + M2 पॉजिटिव है, ठीक है। इसके बाद नेगेटिव चार्ज है, इसके ऊपर पॉजिटिव। अब ये किसके साथ रिएक्ट कर लेगा, ये M2 पॉजिटिव क्या है, कैल्शियम 2 पॉजिटिव, और क्या हो सकता है ये मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव। तो इसका फॉर्मूला क्या आ जाएगा, C17H35COO का होल ट्वाइस M, ठीक है। ये इम्प्योरिटी की फॉर्म में नीचे सेडिमेंट हो जाएगा और ये बच गया साथ में 2Na पॉजिटिव। अब बात आती है कि हम टेम्पोरेरी हार्डनेस किसकी वजह से होती है। टेम्पोरेरी हार्डनेस इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ मैग्नीशियम एंड कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट्स। मीन्स टेम्पोरेरी हार्डनेस किसकी वजह से होती है, कैल्शियम और मैग्नीशियम के हाइड्रोजन कार्बोनेट। अब हम इसको रिमूव कैसे कर दें, हम इसको बॉयल कर दें अगर हम, तो बॉयल करने से क्या हो जाएगा, MgOH का होल ट्वाइस बन जाएगा ये, साथ में CO2। ड्यूरिंग बॉइलिंग द सोल्यूबल कन्वर्टेड इनटू इनसोल्यूबल MgOH का होल ट्वाइस, इट इज़ हाई सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट। ये जो MgHCO3 नेगेटिव है किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कार्बोनेट इसमें से अलग ऊपर चला जाएगा और ये प्रेसिपिटेट की फॉर्म में MgOH का होल ट्वाइस नीचे बैठ। फिर इसको बॉयल करेंगे तो यहाँ क्या बन जाएगा, CaCO3 एक प्रोडक्ट बन जाएगा, एक CO2 प्रोडक्ट बन जाएगा, एक HO2 बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद है क्लार्क मेथड, ये मेथड आ जाते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, कैल्शियम इन दिस मेथड लाइम हम ऐड करते हैं, ये फॉर्मूला होता है लाइम का, CaOH का होल ट्वाइस, ठीक है। इट precipitate out calcium carbonate and magnesium hydroxide which can be filtered off। ये नीचे बैठ जाएगा और पानी हम क्या कर देंगे, फिल्टर कर देंगे। कैसे, लाइक CaHCO3 का होल ट्वाइस प्लस इसमें हमने क्या डाला, CaOH का होल ट्वाइस, तो क्या बन गया, Ca ने किसके साथ रिएक्ट कर लिया, CaCO3 प्लस क्या बचा, H2O,
ठीक है।